अर्जुन ने जब माइकल के पैर पर गोली चलाई तो पृथ्वी के हाथ जो कि ट्रिगर पर थे वो रुक गए। उसने हैरानी से पलटकर अर्जुन को देखा और अर्जुन ने पृथ्वी की बाजू पकड़कर पीछे हटाया। अगले ही पल माइकल को गन से पॉइंट करके कहा, आज के बाद तुमने ऐसी छोटी हरकत की ना तो जिंदा नहीं बचोगे। इस बार तो सिर्फ एक गोली मारकर छोड़ रहे हैं, अगली बार जान से मार देंगे। यह सुनकर माइकल जो कि अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था वो बहुत हैरान हुआ। उसे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पृथ्वी किस बारे में बात कर रहा है। उसने तो किसी भी आदमी को अपॉइंट करके उनके ग्रुप में भेजा भी नहीं था। वहीं पृथ्वी ने भी अर्जुन को देखकर कहा, पैर में गोली मारने से क्या होगा, इसके तो सीने पर गोली मारनी चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी गन माइकल के सीने पर पॉइंट की और वो ट्रिगर पर उंगली रखकर दबाता। उससे पहले अर्जुन ने पृथ्वी का हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया और गोली सीधा झूमर पर जाकर लगी और झूमर नीचे गिरने लगा। अर्जुन ने पृथ्वी के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। अर्जुन और पृथ्वी दोनों ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और वो झूमर सीधा अर्जुन के पैर पर आकर गिरा, जिस वजह से अर्जुन की हल्की सी चीख भी निकल गई। वहीं माइकल वो भी जैसे तैसे पीछे हट गया था। अब एक तरफ माइकल अपना पैर पकड़े हुए बैठा था और दूसरी तरफ पृथ्वी अर्जुन को उठाने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी गुस्से में बोला, ये क्या किया अर्जुन भैया आपने? अर्जुन ने कहा, क्या किया मतलब? झूमर तुम्हारे ऊपर गिर रहा था, मैंने तुम्हें धक्का दिया, मुझे क्या पता था कि मेरे ही पैर पर गिर जाएगा। पृथ्वी ने अर्जुन को ठीक से संभालते हुए कहा, अर्जुन भैया आप बिना मानते नहीं है। पृथ्वी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी भाभी मुझे जान से मार देती। पृथ्वी बोला, और अगर आपको कुछ हो जाता तो भाभी क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देती? इतना कहकर पृथ्वी अर्जुन को संभालते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद पृथ्वी ने हल्का सा पलटकर माइकल को देखा और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, आज तेरी वजह से मेरे अर्जुन भैया को चोट लगी है। अगली बार तू मेरे रास्ते में आया या तूने माफिया किंग की कुर्सी पाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए तो जान से मार दूंगा। आज तो तू अर्जुन भैया की वजह से बच गया, अगली बार बच नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने अर्जुन को संभाला तो अर्जुन बोला, उसे मारना ठीक नहीं होगा, उसके पापा के और तुम्हारे पापा की बहुत सारी बिजनेस डील होती है। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि पृथ्वी ने कहा, आप चुप रहिए अर्जुन भैया, एक तो वैसी पैर में चोट लगी हुई है, ऊपर से अब भी आप लाभ हानि के बारे में सोच रहे हैं। पृथ्वी के मुंह से लाभ हानि सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने हल्का सा पलटकर माइकल को देखा और एक तंज भरी मुस्कुराहट पास की। माइकल ये देखकर हैरान हो गया। माइकल ने भी अपना पैर पकड़ा हुआ था, उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि आखिर वो इस गुत्थी को सुलझा कर ही रहेगा कि ये हो क्या रहा है। वहीं पृथ्वी अर्जुन को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था और काफिला वहां से चला गया। उसके जाते ही माइकल ने जेब में से फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, पृथ्वी अभी अभी यहाँ से निकला है, अपने घर जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो मार दो उस साले को, उसकी डेड बॉडी देखना चाहता हूँ मैं। बहुत अकड़ है ना उस पृथ्वी में, इस अकड़ को इसी के साथ खत्म कर दो। जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा, लेकिन मुझे पृथ्वी की लाश देखनी है। इतना कहकर माइकल ने फोन कट कर दिया। वहीं पृथ्वी अर्जुन के साथ गाड़ी के बैक सीट पर बैठा हुआ था और उसके पैर को देख रहा था। पैर से अभी भी खून आ रहा था। पृथ्वी ने ड्राइवर को देखा और कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ड्राइवर ने तो अपना सलाइवा गटक लिया क्योंकि पृथ्वी इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया तो पृथ्वी दुगने गुस्से से बोला, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले अर्जुन ने कहा, बस करो पृथ्वी, इतनी भी चोट नहीं है। पृथ्वी ने अर्जुन का पैर अपनी थाई पर रखा और उसके पैर से शूज रिमूव करके उस खून को अपने रुमाल से साफ करने लगा और उस पर फूंक मारता हुआ बोला, क्या जरूरत थी अर्जुन भैया ये सब करने की? अच्छा खासा माइकल को मार रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं और आपने उसके पैर पर गोली मार दी। अरे आज ही माइकल का किस्सा खत्म कर देना था, वो वैसे भी मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं उसे मार देता तो मेरी माफिया किंग की पोजीशन तो सेफ हो जाती। इतना कहकर उसने फिर से अर्जुन के पैर पर फूंक मारी। अर्जुन को दर्द नहीं हो रहा था, बस वो पृथ्वी को ही देखे जा रहा था। पृथ्वी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये माफिया किंग है, बल्कि इस वक्त तो पृथ्वी किसी अच्छे इंसान की तरह अर्जुन के पैर को ही देख रहा था। उसने उस रुमाल से अर्जुन का पूरा पैर रैप कर दिया और फिर अर्जुन को देखकर बोला, अब आप कुछ दिन की छुट्टी पर रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी डील में पार्टिसिपेट करने की और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ साई की तरह रहने की। अर्जुन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, लेकिन अभी तो अमेरिका के कुछ क्लाइंट्स यहाँ आने वाले हैं। पृथ्वी ने गुस्से में अर्जुन को देखकर कहा, उन क्लाइंट्स को मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भाभी से आपकी शिकायत कर दूंगा, और अगर आप भाभी के गुस्से से बचना चाहते हैं तो शांत रहेंगे। अर्जुन ने कहा, अरे यार तुम्हारी भाभी तो अब भी मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तभी ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मार दी। अर्जुन ने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं।
4-5 गाड़ियां सड़क पर लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। उसने अपने पीछे देखा तो वहां पृथ्वी की गाड़ियों का काफिला नहीं था। यानी हो ना हो पृथ्वी को ट्रैप कर लिया गया था और पृथ्वी को पता भी नहीं चला। ये सब देखकर पृथ्वी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पास रखी हुई गन उठाई और अर्जुन भैया को देखकर बोला, आप यहीं रहना अर्जुन भैया, कुछ कुत्ते बाहर आए हैं, उन कुत्तों को मार कर आता हूँ। अर्जुन ने भी सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं। फिर उसने पृथ्वी को देखकर कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। पृथ्वी बोला, बाहर तो मुझे जाना पड़ेगा अर्जुन भैया, मैं किसी के बाप से नहीं डरता और किसी के बाप ने वो औलाद पैदा नहीं की है जो पृथ्वी देवगन को डरा दे। इतना कहकर पृथ्वी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन तभी अर्जुन बोला, मैंने कहा ना तुम अकेले बाहर नहीं जाओगे, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाने दूंगा। और तभी एक गोली पृथ्वी की गाड़ी पर चली और वो गोली सीधा फ्रंट मिरर पर आकर लगी, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए गोली अंदर नहीं आ पाई। पृथ्वी गुस्से में बोला, आप चाहते हैं कि मैं कायर की तरह यहीं बैठा रहूं? अर्जुन ने कहा, पृथ्वी कभी कभी कायर बनना भी सही होता है। पृथ्वी ने आंखें सिकोड़कर अर्जुन को देखा और बोला, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं श्री कृष्ण की तरह रणछोड़ बन जाऊं? ये सुनते ही अर्जुन ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और फिर पृथ्वी को देखकर बोला, तुम अपनी भाभी की बातें ज्यादा सीरियस मत लिया करो। नंदिनी तो तुम्हें महाभारत रामायण सब कुछ रटा देगी। तुम क्या पागल हो जो नंदिनी की सारी बातें इतनी सीरियसली लेते हो? पृथ्वी बोला, एक सेकंड, आप मेरी भाभी को कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार श्री कृष्ण युद्ध से बचने के लिए भाग गए थे और उन्होंने द्वारिका बसा दी थी। अर्जुन का तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर गाड़ी के शीशे पर दे मारे, क्योंकि इन देवर भाभी से परेशान हो गया था अर्जुन ने गुस्से में कहा, जैसे तुम वैसे तुम्हारी भाभी, तुम दोनों देवर भाभी पागल हो क्या? मैंने कहा ना तुम बाहर नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि एक और बुलेट आकर पृथ्वी की गाड़ी पर लगी। पृथ्वी गुस्से में बोला, मरने के डर से तो मैं इस गाड़ी में बैठा नहीं रह सकता, आप मुझे छोड़िए। इतना कहकर पृथ्वी ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ से छुड़वा लिया और अगले ही पल गाड़ी से निकलकर सीधा गन उन आदमियों पर तान दी और देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी। पृथ्वी ने कुछ सेकंड्स में 5-6 बॉडीगार्ड्स को मार गिराया था। अब पृथ्वी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, एक जीत की मुस्कुराहट। और तभी अर्जुन भी गाड़ी से बाहर उतरा। पृथ्वी ने जैसे ही अर्जुन को देखा दूसरी तरफ घूम कर गया और बोला, आपको गाड़ी से बाहर आने के लिए किसने कहा? चलिए गाड़ी में बैठिए। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही पृथ्वी ने फोर्सफुली अर्जुन को गाड़ी में बिठा दिया। अगले ही पल किसी ने पृथ्वी पर फायरिंग की, लेकिन गोली पृथ्वी को लगती उससे पहले एक लड़की ने पृथ्वी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पृथ्वी और वो लड़की धड़ाम से सड़क पर गिर पड़े। पृथ्वी कुछ देर तक उस लड़की को ही देखता रहा। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, आंखें हल्की सी नम थी, सिर पर थोड़ी सी चोट, बाल बिखरे हुए थे। जीन्स और ब्लैक हुडी में उसकी खूबसूरती छुप नहीं रही थी। उम्र मुश्किल से 19 साल होगी। कुछ देर तक पृथ्वी उस लड़की को ही देखता रहा। इतने में उस लड़की ने पृथ्वी को खुद से दूर किया। पृथ्वी अपने होश में आया और उसने उस तरफ देखा जहां से फायरिंग हुई थी। पृथ्वी ने देखा कि एक बॉडीगार्ड जमीन पर पड़ा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल पृथ्वी ने अपनी बैग से गन निकाली और 2 से 3 गोलियां चलाकर उस बॉडीगार्ड को भी मार दिया। पृथ्वी ने जैसे ही पलट कर देखा उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। पृथ्वी हैरान हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो लड़की यहाँ थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। पृथ्वी बार बार इधर उधर गाड़ी के आगे पीछे देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों तरफ जंगल था, एक घना जंगल। उस जंगल में तो उस लड़की का जाना नामुमकिन था। तो वो लड़की गई कहाँ? पृथ्वी तेज कदमों से उन गाड़ियों के पास आया जिसमें बॉडीगार्ड थे। उसने उन गाड़ियों के आगे पीछे भी देखा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। पृथ्वी एक सेकंड के लिए अपना सिर खुजलाने लगा और अगले ही पल अर्जुन की आवाज आई, पृथ्वी किसे ढूंढ रहे हो? चलो यहाँ से। पृथ्वी बोला, हाँ अर्जुन भैया बस आया। इतना कहकर पृथ्वी फिर से उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की तो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। थक हार कर पृथ्वी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वहीं वो लड़की एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आंखों में अब भी पानी था, गला भरा हुआ था। वो पृथ्वी की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी और तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस अनजान शख्स ने उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो लड़की चुपचाप उस इंसान के साथ चली गई जैसे उसके हाथ की कठपुतली हो। तो आखिर कौन है ये लड़की जिसने पृथ्वी की जान बचाई? कहीं ये पृथ्वी के लिए कोई जाल तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ राउडी ब्रदर्स, सिर्फ FM अड्डा पर।